बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल काशिफ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसर्ट टैब के अंदर इंसर्ट टेबल। बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये लेक्चर होने वाला है और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी जो है वो वीडियो प्लीज़ जो है वो ज़रूर एंड तक देखिएगा। इसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें जो है वो इसके अंदर मैं एलेबोरेट करने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को काफ़ी जो है वो हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जी मैं जी इस टेबल की। तो टेबल के अंदर आपको यहाँ पर जो है वो ये नज़र आ रहे हैं कुछ इसके जो है वो कॉलम एंड रोज जो है वो आपको यहाँ पर उसने दिए हुए हैं। ये इंस्टेंट जो है वो टेबल इंसर्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ऊपर, यहाँ पर जो है वो कितने कॉलम्स आपको चाहिए और कितनी रोज आपको चाहिए, वो यहाँ से आप सिलेक्ट करके आपकी टेबल जो है वो एक इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, आपके सामने ये देखें एक टेबल इंसर्ट हो चुका है। जैसे ही टेबल इंसर्ट होगा ये आपको टेबल डिज़ाइन में ले जाएगा। हम बात कर रहे थे इंसर्ट टेबल की, लेकिन जैसे ही टेबल इंसर्ट होगा ये आपको डिज़ाइन के अंदर ले जाएगा। और ये काफ़ी सारे डिज़ाइन पड़े हुए हैं, जो सा डिज़ाइन आप अपने टेबल के ऊपर अप्लाई करेंगे वो हो जाएगा। लेकिन ये बात की बात है, ये हम बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि ये टेबल तो इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। इस तरह भी आप कर सकते हैं। एक तो तरीका ये था, और दूसरा तरीका इसका ये है, मैं इसको यहाँ से खत्म कर देता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप कोई शॉर्टकट वे से करना चाहते हैं, इसको इंसर्ट करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि जी मुझे इतने कॉलम चाहिए, इतनी रोज चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता चला जाऊँ कि ये जो ऊपर से नीचे की तरफ ये जो आ रही हैं लाइंस आ रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम कॉलम बोलते हैं। जैसे कि ये है, ये है, ये है, ये हमारे कॉलम्स हैं। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 और 5, ये हमारे कॉलम हैं। और ये जो लेफ्ट से राइट की तरफ जो लाइंस जा रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? रोज बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है वो आपको बताना ज़रूरी था, ताकि आप लोग जो है वो इसको अच्छी तरह समझ लें। इंसर्ट में दोबारा गए, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हम शॉर्टकट तरीके से टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं अपनी टाइम की बचत करते हुए। तो कीबोर्ड के ऊपर आपको प्लस और माइनस का जो है वो एक बटन नज़र आ रहा होता है, एक टैब नज़र आ रहा होता है, ये न्यूमेरिक पैड के साथ। तो वहाँ से आपने जब वो जितने कॉलम बनाने हैं, जितनी रोज बनानी है, वो आप यहाँ पर लगा लें। जैसा कि मैंने ये प्लस का साइन अप्लाई किया और साथ में माइनस अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये फिर मैंने प्लस का साइन अप्लाई किया, फिर मैंने माइनस प्रेस कर दिया, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। यानी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे जितने कॉलम और जितनी मतलब कि मुझे जितने कॉलम चाहिए, मैंने उतने यहाँ पर ये प्लस के साइन दे दिए। जैसा कि 1 2 3 4, यानी कि 4 मेरे जो है वो कॉलम हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये चीज यहाँ पर बन जाती है, जैसे आप बना लेते हो, तो यहाँ पर आपने क्या करना होता है? सिंपली एंटर कर देना होता है। जैसे एंटर करोगे तो आपके सामने जो है वो देखिए एक मैजिक की तरह जो वो एक टेबल आपके सामने इंसर्ट हो चुका है। लेकिन ये एक सिंगल रो है। अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हो तो कीबोर्ड के ऊपर एक टैब का बटन है, आपने जस्ट उसको प्रेस करना है और आप प्रेस करते चले जाएंगे, तो ये रोज जो है वो आपकी इंक्रीज होती चली जाएंगी और आपके सामने एक टेबल तैयार हो चुका है। तो ये इस तरह सिंपल तरीके से, मतलब कि आप शॉर्टकट वे से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है, जैसा कि आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि हमने इसके ऊपर जो है इसके अंदर कुछ लिखना है। जैसा कि मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, कुछ वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर टाइप कर दी हैं और ये आप देख सकते हैं कि वैल्यू मैंने टाइप कर दी है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर मैंने ये वैल्यू टाइप कर दी, ये वैल्यू टाइप कर दी, ये वैल्यू टाइप कर दी है। तो नेक्स्ट तो हम टैब की मदद से आगे इसको मूव कर रहे हैं ना। टैब का बटन प्रेस करते चले जाएंगे तो आप नेक्स्ट जो है वो सेल के अंदर मूव हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पीछे सपोज कर ले कि ये यहाँ पर 25 नहीं आना था, या यहाँ पर 41 नहीं आना था, यहाँ पर जो है वो 51 आना था, तो ये गलत हो गया। आप यहाँ से माउस की मदद से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्टकट वे से पीछे जाना चाहते हैं, तो जैसे आप टैब की मदद से आगे आए हो, वैसे ही आप शिफ्ट टैब प्रेस करके वापस चले जाओगे, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है। शिफ्ट टैब पर जो है वो इस्तेमाल करके आप वापस आ जाओगे और यहाँ पर आप अपनी वैल्यू को सेट कर लोगे। और एरो कीज का भी इस्तेमाल करते हुए आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जा सकते हैं। ये न्यूमेरिक पैड के साथ जो एरो कीज लगी होती हैं, इनकी मदद से भी आप आगे पीछे मूव करवा सकते हैं। तो ये है शॉर्टकट वे से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए कि मेरे पास एक टेबल है, एक ये मैंने लिख दिया जी 2 और 3। ये मैंने यहाँ पर जो है वो क्या किया कि इसकी जो है वो नंबरिंग कर दी है। ये मैंने सीरियल नंबर 1 लगा दी है, आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब हम क्या करना चाहते हैं, मैं बताने वाला हूँ कि आप यानी कि टेबल के अंदर वर्क कैसे कर सकते हो। जैसा कि ये टेबल तो बन गया है,
लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, ये टेबल तो बन गया है, बीच में जो है ना वो मुझे एक रो और चाहिए थी, यहाँ पर 3 के बाद एक रो और होनी चाहिए थी, लेकिन वो हम बाय चांस हम जो है ना वो गलती कर गए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर्सर रखेंगे बाहर। ये भी एक ट्रिक है कि आप यहाँ पर बाहर कर्सर रखेंगे 3 के सामने, 3 के सामने आपने कर्सर रख लिया, और जैसे ही आप यहाँ से एंटर करोगे ना तो आपके सामने यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो चुकी है, और यहाँ पर आपने जो भी नंबर यहाँ पर लिखना वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा जैसा कि एक तो तरीका ये था कि आप यहाँ पर जब वो कर्सर रख के एंटर कर दें, ठीक है, मैंने कंट्रोल जी किया, वापस आ गया। दूसरा तरीका ये है कि 2010 के बाद जो ऑफिस जो वर्जन आ रहे हैं उनके अंदर ये ऑप्शन दी हुई हैं। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक तो नहीं किया, जैसे ही मैं कर्सर यहाँ पर लेके आता हूँ तो ये देखें 3 और 4 के दरमियान यहाँ पर जो है वो एक प्लस का साइन बन चुका है। इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर जब वो रो इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये देखिए एक रो इंसर्ट हो चुकी। एक तरीका ये भी है कि यहाँ पर आप यहाँ से रो इंसर्ट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि आपको यहाँ पर रो चाहिए तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करने के बाद ये देखिए ये इंसर्ट की ऑप्शन है, और यहाँ पर वो कह रहा है कि जी आपने रो इंसर्ट करनी है, यानी कि मैंने ये देखिए ये 5 सेलेक्ट किया हुआ है, यानी कि आपने रो इंसर्ट करनी है 5 की ऊपर वाली साइड पे या 5 के नीचे वाली साइड पे, यानी कि बिलो करनी है या अबव करनी है, तो ये आपकी मर्जी है। जहां पर आपकी इसकी जरूरत है आप उसके ऊपर क्लिक कर दें, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए एक रो इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी जो है अच्छी तरह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है ट्रिक मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर आप इस टेबल को ब्रेक करना चाहते हो, आप इस टेबल को ब्रेक करना चाहते हो, ब्रेक करने के लिए आप कहते हैं कि जी ये 3 तक अलग हो जाए और 4 से लेकर 7 तक अलग हो जाए, तो इसको आप ऐसे सिलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी एक शॉर्टकट की है कि आपने जो है ना वो आर्ट शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस कर देना। जैसे ही डाउन एरो प्रेस करोगे तो देखो आपका जो है वो टेबल ब्रेक हो गया, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। आप कहते हो नहीं ये तो गलती होगी, ये जो नंबर 4 है ये ऊपर इसके साथ अटैच होना चाहिए था, तो हम इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसी तरह फिर आप उसी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे, आर्ट शिफ्ट और अप एरो की का इस्तेमाल करोगे, तो ये जो नीचे वाली जो एक रो थी वो ऊपर वाले टेबल के साथ जाकर एडजस्ट हो जाएगी। और अगर आप कहते हैं कि नहीं इन सबको जो है वो इसको ब्रेक नहीं करना, इकट्ठा करना है, तो फिर सिंपल डिलीट का बटन प्रेस कर दें, तो ये देखिए आपका टेबल वैसे ही जुड़ गया जैसे वो पहले था। तो ये काफ़ी सारी ट्रिक्स हैं, बड़ी मज़े की ट्रिक्स हैं, ये आप लोगों को जो है ना वो नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो इसी तरह आप इस टेबल के अंदर अपना काम कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो है वो सीरियल नंबर है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी नेम, ठीक है जी, यहाँ पर लिख दिया नेम, यहाँ पर लिख दिया इसका जो है वो फादर्स नेम, ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट उसका जो है वो सेल नंबर आप लिख दें, यानी कि जिस तरह की आप जितने कॉलम हैं उसी तरह आप इसका जो है वो साथ साथ इंसर्ट करते चले जाएंगे। नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है उसके बाद इसको अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि जी इंसर्ट टेबल, ठीक है, सॉरी मैं इस टेबल को ज़रा ख़त्म कर दूँ। ये देखें इंसर्ट टेबल की एक ऑप्शन दे, ये तो था कि बनाते इंस्टेंट जो है वो अगर आपको चाहिए क्विकली, आप कहते हैं जल्दी जल्दी मुझे एक टेबल चाहिए, तो आप यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। ये यहाँ पर जो टेबल दिया गया है वो 8 बाय 10 का दिया गया है, ठीक है, इतनी इसकी रोज़ हैं, इतने इसके कॉलम है। अगर आप कहते हैं कि इससे ज़्यादा मुझे चाहिए रोज़ एंड कॉलम, तो नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है, इसे कहते हैं इंसर्ट टेबल। आप इसके ऊपर क्लिक करें, ये एक विंडो ओपन होगी है। इस विंडो के अंदर देखें जो है ना वो टेबल साइज, नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि आपको कितने कॉलम चाहिए। मैं कहता हूँ कि मुझे कॉलम चाहिए 8। नंबर ऑफ रोज, मैं कहता हूँ कि मुझे रोज जो है वो तकरीबन 15 चाहिए, ठीक है। आउट ऑफ इट इसका बिहेवियर रख लें आप, यानी कि टेबल बड़ा छोटा ना हो, इसके पेज जो है वो पेज के ऊपर बिल्कुल फिट आए। तो जस्ट आप यहाँ से इसको क्या कर दें, ओके कर दें, तो आपके सामने एक टेबल इंसर्ट हो चुका है जो आपको यहाँ पर चाहिए था, ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ इसका टेबल को इंसर्ट करने का। नेक्स्ट जो चीज़ है उसे कहते हैं ड्रा टेबल। ड्रा टेबल होता है रैंडमली आप इंसर्ट कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से जो है वो टेबल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये एक सिंपल बॉक्स आ गया, ठीक है। आप कहते हैं कि जी इस बॉक्स के अंदर ये एक रो होनी चाहिए और यहाँ से एक कॉलम होना चाहिए, और फिर यहाँ से एक रो होनी चाहिए और फिर यहाँ से कॉलम, और ये रो होनी चाहिए, ये भी रो होनी चाहिए, और यहाँ से ये रो यहाँ तक होनी चाहिए, और ये मतलब कि नीचे जो है वो रो नहीं होनी चाहिए। या आप कह सकते हैं कि जी यहाँ पर ये एक
रो होनी चाहिए। तो इस तरह आप यहाँ से अपनी मर्जी से, अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप यहाँ से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मतलब कि आप कहते हैं कि जी यहाँ पर जो ये जो वो लाइन नहीं लगानी थी कि आप इसको अरेज कर सकते हो, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें, देखिए अरेजर पड़ी हुई है, आप यहाँ आप कहते हैं कि जी मैं ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो इसको आप यहाँ से अरेज कर दें। तो इस तरह आप इसको अरेज भी कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट जो चीज़ है इसके अंदर, नेक्स्ट क्या चीज़ यहाँ पर आने वाली है, नेक्स्ट चीज़ है वो है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। मैं इसका जो है सेकंड पार्ट बना दूंगा, वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी, इसको समझाने के लिए मैं एक और एक जो है वो वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको इन चीज़ों को एलेबोरेट कर दूंगा। आई होप कि आपको जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो जो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।